नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की राजस्थान की बड़ी और खास खबरों पे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस ने दिल्ली के बाद जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। जयपुर में कांग्रेस राजभवन का घेराव कर रही गहलोत सरकार के मंत्री, विधायक और प्रमुख नेता विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। इस तानाशाही पूर्ण तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको दबाने की चेष्टा कर रही है, उससे कांग्रेस जनों में भारी आक्रोश है। आप देख रहे हैं कि इस परिवार के 3 पीढ़ियां जेलों में रही, मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, और आज़ादी के बाद इंदिरा जी ने और राजीव जी ने अपना बलिदान देश के लिए दिया। उस परिवार के व्यक्ति को और जिन्होंने राजभवन और आनंद भवन जैसी संपत्तियां देश को दान में दे दी, ऐसे परिवार को नाहक 7 वर्ष पहले मुकदमा जो दर्ज किया था उस पर फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी, केवल मात्र उनको परेशान करने के लिए, इवन मानव अधिकारों का भी उल्लंघन कर दिया। आप देखिए, रात को 11-12 बजे से कोई किसी से बातचीत की जा सकती है, किसी क्रिमिनल से भी नहीं की जा सकती। वो तो एक बहुत बलिदानी परिवार के सदस्य मोदी शाह और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। और कल तो हदी कर दी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर को छावनी बना दिया। मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। किस तरीके से पुलिस ने घुसकर वहाँ पर कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई, इवन कुछ लोगों के पास जो सिक्योरिटी थी उनके ऊपर भी उन्होंने डंडे बरसाए, उनके साथ बदसलूकी की, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। मैं समझता हूँ पूरा देश आज आक्रोशित है और इन तानाशाही पूर्ण रवैयों की निंदा करता है, और हम प्रजातांत्रिक तरीके से खुलकर इनका विरोध करेंगे। इस देश में तानाशाही कभी नहीं चलेगी। वो ये साबित करना चाहती है कि राहुल गांधी गरीबों की आवाज़ नहीं उठाए, किसानों की आवाज़ नहीं उठाए, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठाए। आप देख रहे हो पिछले 8.5 वर्षों में राहुल गांधी जी अकेले नेता हैं जिन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई है, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई है, महंगाई की आवाज़ उठाई है, कोविड के बारे में चेतावनी दी है, और हर वक्त उन्होंने जागरूक तभी हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को जो कमजोर करने की साजिश की जा रही है उसके बारे में भी वही बोले। इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को दबाव डाल देंगे तो विरोध रहेगा ही नहीं। सर, बीजेपी का कहना है कांग्रेस मुक्त भारत जो पिछले 4 दिन से ईडी पूछताछ कर रही है बिना कोई नोटिस के, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो नोटिस दिया गया है वो बिल्कुल इलीगल है। जो एक राष्ट्रीय अखबार था नेशनल हेराल्ड, उसमें दोषी मान करके ये जो परेशान कर रहे हैं हमारे नेताओं को, हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, ये इस भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति का एक हिस्सा है। इस देश को केवल 2 व्यक्ति चला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री, जिनका पूर्णतः तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र में ये विश्वास करने वाले आदमी नहीं है। और ये जो गृह मंत्री है तो 3 साल तक मर्डर के केस में, 302 के मर्डर के केस में बंद रहा है 3 साल तक, और गुजरात से इसको निष्कासित किया हुआ मतलब ये क्रिमिनल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी को बार बार ईडी के द्वारा परेशान करने पर कांग्रेस कार्यालय में अर्चना शर्मा के द्वारा किया गया संवाददाता सम्मेलन आयोजित, जहां अर्चना शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। ये ईडी वाला जो मसला चल रहा है अभी आप विस्तार में अर्चना जी ने आपको बताया, और पी चिदम्बरम जी के शब्दों में मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि जैसे चैन झपटने का कोई केस लगे और उस केस में ना चैन हो और ना जिससे झपटा जा रहा है उस तरह का कोई व्यक्ति हो, तो ये एक जिस तरह पूरा देश में जो माहौल आज बन रहा है, ये लोकतंत्र को एक तरह से खतरा है। देश चलता है संविधान से और लोकतंत्र से। आज जो कुछ लोग ये सोच रहे हैं, आज इस लड़ाई में खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बुलडोजर कानून को ताक पे रख के और जो चल रहे हैं, और जो लोग आज ये सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उसके खिलाफ, जो लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, कार्रवाइयों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, तो ये समझिए कि दूसरा नंबर आपका है।
ईडी, इनकम टैक्स और देश की संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ देश के तमाम देशवासियों को कांग्रेस जन तो 3 दिनों से लगातार सड़कों पर है। आपने देखा दिल्ली में किस तरह से एक आपातकाल की स्थिति जो है वो लगा दी गई है, रोक रहे हैं। महिलाओं के साथ आज फोन आए, महिला कांग्रेस के साथी वहां उनको अरेस्ट भी कर लिया और उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई है। और एआईसीसी के ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है, सड़कों पर रोका जा रहा है। बहुत देश के हालात है और पूरे देशवासियों को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज पूरे देशवासी इसका अगर विरोध नहीं करेंगे तो हमारे इतिहास गवाह है कि कोई भी फासिस्ट ताकतें, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, वो आई तो लोकतंत्र के रास्ते, लेकिन बाद में देश के ऊपर इस कदर हावी होगी कि वो बाद में पूरे देश को एक तानाशाही की चपेट में लेगी। आज देश उसी दोराई पर खड़ा हुआ है, तो इस आंदोलन को हम लगातार कम नहीं होने देंगे, हम जारी रखेंगे। दिल्ली में, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। राजस्थान के अंदर आज सारे जिलों के अंदर धरना, प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ और कल 10 बजे हम राजभवन का घेराव करेंगे और पूरे राजस्थान से लोग आएंगे और आकर हम राजभवन का घेराव करेंगे। परसों जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर, कार्यालयों पर, वहां हमारे तमाम कांग्रेस जन है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं वो भी रहेंगे, संगठन के प्रभारी है वो भी अपने अपने जिलों में परसों रहेंगे। तो हम इसे आंदोलन को और मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचाते हुए और ये जो ईडी के जरिए लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ कांग्रेस जन पूरी ताकत के साथ में लड़ते रहेंगे। नहीं है और भारत में यदि कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है तो उस पर आप किसी प्रकार का ईडी को अधिकार नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि उस पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन। जब शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं है, तो ईडी को किसने अधिकार दिया कि वो देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता को इस तरह से बुलाए, अरेस्ट करे और इस तरह से प्रश्न करे और बिल्कुल पारदर्शिता नहीं अपनाई जाए। हम एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी, उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसने देश की स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा। हम संघर्ष को अपना कर्तव्य मानते हैं, जनता की आवाज को बुलंद करना अपना कर्तव्य मानते हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज को मुखरता मिले। जब हम ये काम करते तो मोदी जी को पीड़ा हो। अब आप देखिए एक डिफरेंस हमारी सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बीमार है, कल रात को उनकी तबियत बहुत खराब हुई। राहुल जी ईडी के ऑफिस के पास सीधा उनसे मिलते हैं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो महान नेता थे हमने कहा, उनको जब बहुत बड़ी बीमारी, असाध्य रोग हुआ तो राजीव गांधी जी ने उनके इलाज के लिए उन्हें विदेश भेजा और इसका कभी प्रचार नहीं किया, इसको रिवील किया खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आज सोनिया जी की हालत ऐसी है, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथियों, हम आपसे इसलिए ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि आज मीडिया की जो स्थिति है, जिस प्रकार से सरकार उसको दबाना चाहती है, तो आप सोचिए कि नेशनल हेराल्ड को रिवाइव करना मीडिया को संबल देने का काम था कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, और कांग्रेस पार्टी ने किया वो कोई गलत काम है। जिस 1 करोड़ के लोन की वो बात करते जो कांग्रेस पार्टी ने दी 14% इंटरेस्ट रेट पर, कमर्शियल इंटरेस्ट रेट पर, जो डॉटेक्स कंपनी है वो आरपीजी ग्रुप की कंपनी, आप जानते हैं। ये आरपीजी ग्रुप किसकी थी? रामप्रसाद गोयल का, जो एक रिनाउंड पर्सनालिटी थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ जेल गए 1977 में। आईआईटी खड़गपुर के वो चेयर में एक मेंबर थे, उसके अलावा वो पार्लियामेंटेरियन थे, फिक्की के अध्यक्ष थे। इतनी रिनाउंड पर्सनालिटी को कटघरे में खदेड़ने में भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गया और न जाने क्या उस पर आरोप लगा। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी की जो जवाबदेही उससे हम सुनिश्चित कर चुके। कहीं भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, मनी ट्रेल नहीं है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम पर कैसे ईडी ये सब कर सकती, ये तो बड़ा प्रश्न है। तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 3 दिन से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, मुखरता दे रहे हैं, उसका दमन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है। खुद कल मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पहुंचने में मुझे जो संघर्ष करना पड़ा वो मेरे मीडिया के साथियों को भी पता है। सारे रास्ते रोक देते। क्या एक लोकतांत्रिक देश में एक पार्टी के प्रतिनिधि को उसके कार्यालय जाने से कोई रोक सकता है? यदि कोई मुद्दा है तो हम आवाज तो मुखर करेंगे, लोकतंत्र में डिसेंट का अधिकार है, लेकिन हमें वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। न जाने कैसे कैसे करके 2 घंटे के संघर्ष के बाद। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट।
भीनमाल पुलिस ने शहर के कर्रड़ चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर DYESP सीमा चोपड़ा के नेतृत्व में अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 80 लोगों के चालान बनाए तथा करीब 10 लोगों को हेलमेट वितरित किए। DYESP सीमा चोपड़ा ने बताया कि जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने एवं बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम के अभियान को चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर करीब 80 वाहन के चालान बनाए गए तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। तो कितने चालान बनाए हैं और क्या कुछ वाहन चालकों से समझाइश की और कितने हेलमेट वितरण किए? लगभग 80-90 के बीच में चालान बनाए जा चुके हैं और लोगों को ये समझाइश की जा रही है कि जान है तो जहान है, क्योंकि जो 2 पहिया वाहन है स्लिप होने से और अधिक हेड इंजरी से मृत्यु हो रही है और जो हमारा ये सघन परिवर्तन का अभियान है उस दौरान हम लोग ये जनता से अपील कर रहे हैं कि ISI मार्क वाले हेलमेट को पहना जाए और जिसकी वजह से दुर्घटना अगर होती भी है तो बहुत सुरक्षित रहें। और मैं ये भीनमाल की जनता से अपील भी करना चाहूँगी कि अधिक से अधिक हेलमेट पहने और वो अपने आप को सुरक्षित रखें। मैम, ये कितने दिन तक अभियान चलाया जाएगा? ये 24 तारीख तक 24 जून तक अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बैनर तले 16 जून को जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने लखनऊ में प्रदर्शन किया तब अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने समझौता किया। इस समझौते में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती निकालने का वादा किया, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है, जिससे प्रदेश के हजारों बेरोजगार नौकरी प्राप्त करने से वंचित हैं। लंबे समय से धरने पे थे, अब यहाँ कूच गया है PCC में, क्या कुछ रहेगा? कल हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और हम लोगों पर बलपूर्वक लाठीचार्ज किया गया। हम परेशान थे, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही थी, तो आज हमने कांग्रेस को पहले समर्थन दिया था। कांग्रेस कार्यालय के बाहर आकर हम बैठे क्योंकि वो राजभवन का घेराव कर रहे, हम PCC का घेराव इसलिए कर रहे कि हमारी मांगे आज भी अधूरी है, वो पूरी की जाए। वाजिब मांगों के लिए आए, मरते दम तक ये रहेंगे। हमें पता है ये लोग हमारे पर लाठीचार्ज कर सकते हैं, हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ समझौता है, पहले लिखित मंत्रियों का समझौता है और अब जो हम 4 दिन से बैठे हुए इन मांगों के लिए वो मांगे हैं, तो बार बार वार्ताओं के नाम पे गोली नहीं लग सकते। हमने काम चाहिए और काम के लिए आए हैं। क्या दिल्ली भी कुछ करेंगे अगर यहाँ सुनी? नहीं, पहले इनको ये कहेंगे आपने समर्थन दिया था, हमारी मांगे पूरी करो। पहले यहाँ आए हैं, पहले इनसे बात करेंगे, फिर दिल्ली तो जाएंगे। ये लाठीचार्ज करके जेल में डालेंगे तो हम रुकने वाले तो नहीं है। आर पार की लड़ाई करके जेल में जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे, क्योंकि ये मुकदमा दर्ज करके आंदोलन को दबाने की कोशिश की करेंगे। ये मुकदमा दर्ज करने से आंदोलन नहीं रुकेगा, आंदोलन उग्र होगा और जिसके जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती रैलियों के आयोजन को जल्द से जल्द प्रारंभ करने व युवाओं को 2 वर्ष की आयु में छूट देने की मांग को लेकर व अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में संविदा भर्ती के निर्णय के विरोध में केंद्र सरकार के नाम RLP पार्टी ने जिला प्रशासन के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। कोरोना की आड़ में 2 वर्षों से सेना भर्ती नहीं होने, पूर्व में आयोजित हो चुकी सेना भर्ती रैलियों की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करने से और अब संविदा पर सेना में भर्ती करने की लाई गई योजना के कारण युवाओं में केंद्र के प्रति जोरदार आक्रोश है। प्रदेश पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षगण अपने अपने जिले में पार्टी परिवार के सभी सदस्यों से समन्वय स्थापित करके ज्ञापन देने के कार्यक्रम में भाग लिया गया। बता दें कि RLP पार्टी से विधायक हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल और RLP पार्टी से सभी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो बयान आया TOD, टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ के नाम से जो उन्होंने बताया कि हम ये शानदार योजना लेकर आए हैं, हमने कल ही इस पर विरोध दर्ज करा दिया था। देश के रक्षा मंत्री जी ने जो कमिटमेंट मेरे साथ, जब 7-8 राज्यों का डेलीगेशन जो आर्मी भर्ती रैली शीघ्र कराने की मांग कर रहा था, पूरे देश में आंदोलित था। कोरोना काल के अंदर भी सेना भर्ती रैलियां नहीं हुई, कई जगह सेना भर्ती की रैलियां हो गई, उनके रिजल्ट नहीं आए, फिजिकल हो गए, और कई जगह एयरफोर्स के रिजल्ट बाकी है, कई जगह नेवी की ज्वाइनिंग बाकी है। इसको लेकर राजनाथ सिंह जी ने हमें आश्वस्त किया था कि 2 साल की छूट देके और हम नए सिरे से सेना भर्ती रैलियों का आयोजन करेंगे। दुर्भाग्य है कि जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर सरकार को मुंह की खानी पड़ी और सरकार को निर्णय वापिस लेना पड़ा, इसी तरह ये TOD के नाम से, अग्निपथ के नाम से जो योजना लेके आए, ये देश के नौजवानों का मजाक है और देश का नौजवान
जो आर्मी के अंदर एक जज्बे के साथ जाता, देश सेवा करने के लिए जाता, 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने के लिए किसान के बैठे जाते हैं। कल दिल्ली सरकार ने, मोदी सरकार ने उनका मजाक बना दिया, मजाक उड़ा दिया। 4 साल के लिए आप लेोगे, 25% परमानेंट करोगे और आप उनको हथियार चलाना सिखाओगे। जो हथियार चलाना सीखेगा वहां पे और वो अगर सेना से वापिस आएगा तो फिर गैंगवार की घटनाएं बढ़ जाएगी देश के अंदर। आप कौन सी ट्रेनिंग की बात करें? 6 महीने कौन सी ट्रेनिंग हुई? इसलिए मेरी अपील है देश की सरकार से कि टीओडी का जो निर्णय है इसको वापिस ले और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराए। आप सिर्फ सैनिकों के लिए ऐसी योजनाएं ला रहे हो, आपने अधिकारियों के लिए तो कोई बात नहीं की, वो की वो सारी बातें। मेरा फिर निवेदन रहेगा कि देश का नौजवान मतलब पूरे आक्रोश के अंदर है, जवान सड़कों पर उतरेगा और दिल्ली को भी पूर्व की भांति जिस तरह किसानों ने घेरा, देश का नौजवान दिल्ली को भी घेरेगा। देशभक्ति का जो जज्बा इस भारत के जवानों के अंदर है, किसान के बेटों के अंदर है, इसका भद्दा मजाक दिल्ली की सरकार नहीं बनाए। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इसके अंदर सरकार पुनर्विचार करे। चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान और किसानों की पार्टी है, इसलिए हमने निर्णय किया है कि कल पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आरएलपी के नौजवान दिल्ली के इस निर्णय के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम संसद की ओर कूच करेंगे। लोकसभा का जो सत्र चलेगा उसमें विरोध करेंगे और पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को किस तरह मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से रूप दिया जाए, इसको लेकर हम विचार कर रहे हैं। और अन्य सांसद जो हमारे युवा सांसद है देश के, उनसे मैं बात कर रहा हूं। मैं फिर रक्षा मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा, इस मामले के अंदर ये बात भी कही गई है कि मिलिट्री से जो निकल जाएंगे 25% को तो रखेंगे, निकल जाएंगे उनको पैरामिलिट्री फोर्स में हम जगह देंगे। ये कहीं इसके अंदर क्वालिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ नौकरियां देने का झांसा कि 10 लाख रोजगार दे देंगे। ऐसा रोजगार नहीं चाहिए देश के जवानों को, हमें ऐसा रोजगार चाहिए भारत माता के लिए कुर्बान नहीं देने के लिए। किसान के बेटे तैयार है, इनके जज्बे के साथ मजाक है। जो 2-2, 3-3 साल से आर्मी रैली की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, लाखों रुपए जिनके खर्च हो गए, जो डिफेंस खोल कर जो लोग बैठे हैं, डिफेंस एकेडमियां चला रहे हैं, सबके रोजगार पर संकट इस निर्णय से आ गया। लोगों का देशभक्ति के प्रति जज्बा था वो खत्म होने के कगार पे, कहीं अंदर ही अंदर ये आक्रोश दूसरा रूप नहीं ले ले नौजवानों का। इस पर दिल्ली की सरकार को शीघ्र सोचना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश के रक्षा मंत्री के टीओडी के मोदी सरकार के निर्णय का विरोध करती है और मजबूती से सड़कों से लेकर सदन तक विरोध को दर्ज कराएंगे। कल पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती से आरएलपी के जवान प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस ने पुलिस के जानलेवा हमले के मामले में 3 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। भीनमाल से सीनू संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।